नमस्कार साथियों। हमारे एक साथी ने पूछा कि क्यूआरएस और क्यूडब्ल्यूसी में क्या अंतर है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यूआरएस और क्यूडब्ल्यूसी में क्या अंतर है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कमेंट लिख के पूछते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है और जवाब देने में मज़ा आता है। तो इसी प्रकार आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछें, ताकि मैं भी उस पर छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको जवाब देता रहूं, या फिर कमेंट लिख के भी जवाब दे सकता हूं, तो भी कोई बात नहीं। और भी बाकी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जाइए। और कई लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो चैनल पे जाके मेरा जो फ़ोटो लगा हुआ उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने से चैनल खुलेगा और फिर वहाँ आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी। वहाँ पे वो प्लेलिस्ट में जाके आप जो वीडियो देखना है वो वीडियो देख सकते हैं। और ऑडियो की जो खबरी ऐप है उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो भेजता हूँ जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो बात करते हैं क्यूआरएस और क्यूडब्ल्यूसी के अंतर की। सबसे पहले पॉइंट लिखा है मैंने, कब इनर्जाइज होती है। तो क्यूआरएस जो होती है, जब बीएल को अनलॉक करते हैं तब ये इनर्जाइज होती है। उसमें बीपी प्रेशर होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं होगी। फिर बाद में जैसे बीपी प्रेशर बनेगा तो हो जाएगी, यानी कि बीएल रास्ते में और कोई रुकावट नहीं आती इसके। अगर प्रेशर बराबर है तो जैसे बीएल को अनलॉक करेंगे क्यूआरएस रिले इनर्जाइज हो जाएगी। क्यूडब्ल्यूसी जो है जेड क्यूडब्ल्यूसी को दबाने से इनर्जाइज होती है। दोनों ही इलेक्ट्रिकल रिले है। इलेक्ट्रिकल रिले किसी भी टाइप की हो सकती है, पीसी8 टाइप की भी हो सकती है, कॉमेट टाइप की हो सकती है, वोमा टाइप की हो सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है कि काम क्या करती है, क्यूआरएस क्या काम करती है, क्यूडब्ल्यूसी क्या काम करती है। तो साथियों, क्यूआरएस जो है वो बीएल को अनलॉक करने पर इनर्जाइज हो गई। अब क्या करती है कि जब ये किसी कारण से प्रेशर ड्रॉप होता है, बीपी प्रेशर, तो आरजीईबी का इंटरलॉक क्यूआरएस पर लगता है, जिससे क्यूआरएस डी एनर्जी यानी कि बीपी प्रेशर 2.5 kg तक नीचे गिर जाए तो क्यूआरएस डी एनर्जाइज हो जाएगी। डी एनर्जाइज होने से एनसी इंटरलॉक Q51 पर लगेगा, Q51 एनर्जाइज हो जाएगी, फलस्वरूप ऑटो रिग्रेशन आएगा। यानी कि अचानक बीपी प्रेशर जब भी ड्रॉप होता है 2.5 kg तक, किसी कारण से, बहुत कारण है बीपी प्रेशर ड्रॉप होने के, तो क्यूआरएस जो है वो ऑटो रिग्रेशन लाने का काम करती है। क्यूडब्ल्यूसी क्या काम करती है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करते समय क्या होता है कि व्हील स्लिप आता है, तो गाड़ी आसानी से स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो हम जेड क्यूडब्ल्यूसी को दबाते हैं। जेड क्यूडब्ल्यूसी को दबाने से क्यूडब्ल्यूसी इनर्जाइज होगी और इसका एक एनो इंटरलॉक तो लगेगा शंटिंग कॉन्टेक्टर पर। जो 6 शंटिंग कॉन्टेक्टर हैं वहाँ पे एनो इंटरलॉक लगेगा और 3 शंटिंग कॉन्टेक्टर के बीच में से इसका एनसी खुल भी जाएगा। यानी कि ये सिर्फ 3 शंटिंग कॉन्टेक्टर को ही क्लोज करेगी और दिशा के अनुसार उसमें ट्रैक्शन मोटरों में वेट कंपेंसेशन के लिए शंटिंग होगा और उससे गाड़ी आसानी से ठीक से स्टार्ट हो जाएगी। फ्यूज सप्लाई, यानी कि कौन से फ्यूज से इनको सप्लाई दी गई है, तो क्यूआरएस को सप्लाई CCLS फ्यूज 6 एम्पियर का उससे दी गई है और क्यूडब्ल्यूसी को जो सप्लाई दी गई है CCPT फ्यूज से जो 16 एम्पियर का होता है उससे दी गई है। किसका इंटरलॉक इन पे ऊपर लगा हुआ है, तो क्यूआरएस किससे इनर्जाइज डी एनर्जाइज होती है, ये होती है RGEB2 के द्वारा। RGEB2 को बीपी प्रेशर के साथ कनेक्ट किया गया है, प्रेशर रिले है और उसका इंटरलॉक क्यूआरएस पर लगा है, जिससे ये इनर्जाइज डी एनर्जाइज होती है। और क्यूडब्ल्यूसी तो डायरेक्ट जेड क्यूडब्ल्यूसी का ही इंटरलॉक लगा हुआ, उसी से ये इनर्जाइज डी एनर्जाइज होती है। इसका इंटरलॉक और कहाँ कहाँ है, जैसे क्यूआरएस का इंटरलॉक और कहाँ कहाँ है, तो हम जानते हैं क्यूआरएस का इंटरलॉक एक तो Q51 पर लगा हुआ है एनसी इंटरलॉक, दूसरा VEF पे भी लगा हुआ है एनो इंटरलॉक। जब भी कभी क्यूआरएस डी एनर्जाइज होती है तो आप PVF को दबाओगे तो भी VF इनर्जाइज नहीं होगा, क्योंकि क्यूआरएस डी एनर्जाइज हो चुकी है, एनो इंटरलॉक खुल गया है। इसके लिए लोको ब्रेक भी लगेगा, यानी कि जब बीपी प्रेशर 2.5 kg से कम हो जाता है तो लोको ब्रेक भी लगेगा, यानी कि क्यूआरएस का इंटरलॉक वहाँ भी लगा हुआ। क्यूडब्ल्यूसी का इंटरलॉक और कहीं नहीं लगा है,
वहीं पे जो शंटिंग कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट है, NO और NC दोनों वहीं पे लगे हुए हैं। तो ये QRS और QWC में मुझे आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा QRS कब इनर्जाइज कब डी इनर्जाइज होती है और QWC कब इनर्जाइज कब डी इनर्जाइज होती है। तो QWC हमने कहा कि जैसे ही अपन नॉच स्टार्ट करते हैं, 0 नॉच पे ही ZQWC को दबाया जाता है तो QWC इनर्जाइज होती है, और 10 नॉच तक ZQWC को दबा के रखना होता है QWC को इनर्जाइज रखने के लिए। 10 नॉच के बाद भी आप दबा के रखेंगे तो फिर ये डी एनर्जाइज हो जाएगी, क्योंकि GR का इंटरलॉक लगा हुआ है 0 से 10 तक का, 11वीं नॉच पे वो खुल जाता है। तो इस प्रकार ये वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा कि ये दोनों का अंतर क्या है और दोनों का काम क्या है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, और वीडियो पसंद आया तो भी आप कमेंट करके अवश्य लिखें। जब आप कमेंट लिखते हैं तो मेरे को भी उत्साह आता है और मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।